प्रश्न 8, सिद्ध करें कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों से जो चार त्रिभुज बनते हैं वे परस्पर सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज है ABC, ABC, ठीक है। अब कह रहा है सिद्ध करें कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड से जो चार त्रिभुज बनते हैं। देखिए, अब AB का मध्य बिंदु को हम F लिख लेते हैं, AC का मध्य बिंदु को E लिख लेते हैं और BC का मध्य बिंदु को D लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको मिला देंगे। तो त्रिभुज ABC के तीनों भुजाओं का मध्य बिंदुओं को मिला करके त्रिभुज DEF बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चार त्रिभुज बन रहा है। एक ये त्रिभुज हो गया त्रिभुज DCE, एक त्रिभुज हो गया त्रिभुज AFE, और एक त्रिभुज हो गया त्रिभुज BFD, और एक हो गया DEF। तो चार त्रिभुज यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4, चार त्रिभुज है इसमें। तो ये चारों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में F तथा D क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC में F क्या है, AB का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC में F क्या है, AB का मध्य बिंदु है, और D जो है BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। त्रिभुज ABC में F है AB का मध्य बिंदु और D है BC का मध्य बिंदु। तो FD जो होगा AC का आधा होगा, और FD जो होगा AC के समानांतर होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः FD बराबर, FD समानांतर लिखेंगे, यहाँ पे समानांतर करके यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। समानांतर करने पे ही सिद्ध होगा। तो देखिए FD जो होगा AC के समानांतर होगा। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरे भुजा के समानांतर और उसका आधा होता है। तो यहाँ पे देखिए FD जो है दो भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहा है, तो तीसरा भुजा यानी AC के समानांतर होगा और AC का आधा होगा। तो यहाँ पे समानांतर लिखेंगे क्योंकि इसी से सिद्ध होगा। तो FD किसके समानांतर है, AC के। मध्य बिंदु पर में से क्या हो जाएगा, FD जो होगा AC के समानांतर होगा। अब लिखेंगे इसी प्रकार EF समानांतर BC और DE समानांतर AB। तो जैसे FD समानांतर हुआ है AC के, उसी तरह EF जो होगा, EF किसके समानांतर होगा, BC के समानांतर होगा, और DE जो होगा AB के समानांतर होगा। क्योंकि देखिए F AB का मध्य बिंदु है और E जो है AC का मध्य बिंदु है, तो FE क्या होगा, BC के समानांतर। उसी तरह D BC का मध्य बिंदु है और E जो है AC का मध्य बिंदु है, तो DE क्या होगा, AB के समानांतर होगा।
तो इस तरह लिख लेंगे। तो एफ डी समानांतर हो गया ए सी के, ई एफ समानांतर हो गया बी सी के, और डी समानांतर हो गया ए बी के। तो लिखेंगे अतः ए एफ डी ई कॉमा बी डी ई एफ और डी सी ई एफ प्रत्येक एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए एफ डी बी डी ई एफ और डी सी ई एफ क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए ए एफ डी ई क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज। क्यों होगा, क्योंकि डी जो है ए बी के समानांतर है। ठीक है, डी क्या है, ए बी के समानांतर है, तो डी एफ के समानांतर भी होगा। ठीक है, उसी तरह एफ डी क्या है, ए सी के समानांतर है, यानी एफ डी जो होगा ए ई के भी समानांतर होगा। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होता है, समानांतर। तो देखिए एफ डी जब ए ई के समानांतर हो गया और डी हो गया ए एफ के समानांतर, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ डी ए ई क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, या ए एफ डी भी इसको कह सकते हैं, ए एफ डी ई। फिर से देख लेते हैं, देखिए डी किसके समानांतर है, ए बी के। डी ए बी के समानांतर है, यानी डी जो होगा ए एफ के समानांतर होगा। देखिए ए बी कहें या ए एफ कहें, क्योंकि ए बी पे ही ए एफ है, तो ए एफ डी के समानांतर हो जाएगा। उसी तरह डी एफ ए सी के समानांतर है, तो हम कह सकते हैं डी एफ जो है ए ई के समानांतर है। तो इसका मतलब हुआ कि ए एफ डी क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज। उसी तरह यहाँ पे देखिए बी डी ई एफ, यानी ये वाला देखिए बी डी ई एफ, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। कैसे, तो डी क्या है, ए बी के समानांतर है, यानी डी जो होगा एफ बी के समानांतर हो जाएगा, क्योंकि डी ए बी के समानांतर है। डी क्या है, ए बी के समानांतर, इसका मतलब हुआ कि डी एफ बी के समानांतर होगा, और एफ ई क्या है, बी सी के समानांतर है। इसका मतलब हुआ कि एफ ई जो है बी डी के समानांतर होगा। तो देखिए बी डी ई एफ क्या हो गया, बी डी ई एफ एक समानांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समानांतर होता है। उसी तरह डी सी ई एफ, देखिए डी सी ई एफ भी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। डी सी ई एफ कैसे, तो देखिए ई एफ क्या है, बी सी के समानांतर है, यानी ई एफ जो होगा डी सी के समानांतर हो जाएगा। उसी तरह एफ डी ए सी के समानांतर है, यानी एफ डी ई सी के समानांतर हो जाएगा। तो डी सी ई एफ, देखिए डी सी ई एफ क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे एफ डी समानांतर है ए सी के, ई एफ समानांतर है बी सी का, और डी समानांतर है ए बी के। इसका मतलब हुआ कि एफ डी बी डी ई एफ और डी सी ई एफ प्रत्येक एक समानांतर चतुर्भुज है। अब लिखेंगे, अब ई एफ समानांतर चतुर्भुज ई एफ समानांतर चतुर्भुज ए एफ डी ई के विकर्ण है। तो देखिए ई एफ जो है समानांतर चतुर्भुज ए एफ डी के विकर्ण है, अतः त्रिभुज ए एफ ई सर्वासम
त्रिभुज AFE सर्वगांसम त्रिभुज DEF। तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करता है, उसको दो सर्वगांसम त्रिभुजों में बांट देता है। तो EF क्या है, देखिए EF जो है EF, तो EF समानांतर चतुर्भुज AFDE के क्या है, विकर्ण है। देखिए AFDE क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है AFDE। तो EF क्या हो गया, इसका विकर्ण समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। तो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, उसको दो सर्वगांसम त्रिभुजों में बांट देता है। तो त्रिभुज AFE और त्रिभुज DEF क्या हो गया, सर्वगांसम। ये दोनों क्या हो गया, सर्वगांसम त्रिभुज हो गया, क्योंकि AFDE एक समानांतर चतुर्भुज है और AFE विकर्ण है। तो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण समानांतर चतुर्भुज को दो सर्वगांसम त्रिभुजों में बांट देता है। तो इस तरह हम लिख लेंगे EF समानांतर चतुर्भुज AFDE का विकर्ण है, अतः त्रिभुज AFE समानांतर त्रिभुज AFE माफ कीजिए त्रिभुज AFE सर्वगांसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। अब लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज FBD सर्वगांसम हो जाएगा त्रिभुज FBD सर्वगांसम त्रिभुज DEF त्रिभुज DEF। तो त्रिभुज FBD सर्वगांसम हो जाएगा त्रिभुज DEF और त्रिभुज EDC त्रिभुज EDC सर्वगांसम त्रिभुज DEF। तो देखिए जैसे त्रिभुज AFE सर्वगांसम है त्रिभुज DEF के, उसी तरह से त्रिभुज FBD त्रिभुज DEF के सर्वगांसम हो जाएगा और त्रिभुज EDC त्रिभुज DEF के सर्वगांसम हो जाएगा। तो एक बार चित्र में हम समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे EF जो है समानांतर चतुर्भुज AFDE का विकर्ण है, उसी तरह DCEF क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए DE क्या है, इसका विकर्ण है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वगांसम होगा। उसी तरह समानांतर चतुर्भुज BDEF देखिए, या इसको हम ये BDEF देखिए, समानांतर चतुर्भुज BDEF में FD क्या है, इसका विकर्ण है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वगांसम, यानी त्रिभुज FBD और त्रिभुज DEF ये दोनों बराबर होगा, यानी सर्वगांसम होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए त्रिभुज AFE त्रिभुज DEF के सर्वगांसम है, त्रिभुज FBD त्रिभुज DEF के सर्वगांसम है और त्रिभुज EDC त्रिभुज DEF के सर्वगांसम है। तो देखिए यानी चारों त्रिभुज क्या हो गया, यहाँ पे सर्वगांसम हो गया। देखिए सब में त्रिभुज DEF त्रिभुज DEF त्रिभुज DEF आ रहा है, यानी चारों त्रिभुज आपस में सर्वगांसम है। तो लिखेंगे अतः चारों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हम लिख देंगे अतः चारों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्योंकि देखिए त्रिभुज DEF के सर्वांगसम है त्रिभुज AFE और त्रिभुज DEF के सर्वांगसम है त्रिभुज FBD, फिर त्रिभुज DEF के सर्वांगसम है त्रिभुज EDC, यानी चारों त्रिभुज जो हो गया त्रिभुज AFE त्रिभुज DEF त्रिभुज FBD त्रिभुज EDC क्या है, सर्वांगसम है। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे।